अगला टॉपिक है नदियों के किनारे अवस्थित नगर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर नहीं स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दिल्ली जो है यह गंगा नदी के तट पर नहीं है बल्कि यमुना नदी के तट पर है। कानपुर, पटना, वाराणसी गंगा नदी के तट पर है। अगला क्वेश्चन है गंगा, यमुना और दृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से इलाहाबाद है। सी राइट आंसर है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है आगरा किस नदी के किनारे स्थित है फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन में से यमुना नदी के किनारे स्थित है आगरा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे झेलम नदी के तट पर है। अगला क्वेश्चन है सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे ताप्ती नदी के तट पर है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे स्वर्णरेखा नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे गोदावरी नदी के तट पर है नासिक। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे कानपुर है। उल्टा पुल्टा ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा आप सभी, कानपुर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए निम्नलिखित में से सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे अयोध्या शहर है। अगला क्वेश्चन है साबरमती नदी किस शहर के नदी के किनारे बहती है। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे अहमदाबाद शहर के किनारे बहती है साबरमती नदी। अगला टॉपिक है बांध। क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे भांखड़ा बांध है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा बांध नदी कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे हीराकुंड बांध। अगला क्वेश्चन है टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस दो नदियों के संगम पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे भागीरथी एवं भील गंगा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे उड़ीसा राज्य में है। अगला क्वेश्चन है अलमाटी बांध अवस्थित है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे कर्नाटक राज्य में है अलमाटी बांध। अगला क्वेश्चन है कोयना बांध अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे महाराष्ट्र में है कोयना बांध। अगला क्वेश्चन है अलमाटी बांध किस नदी पर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे कृष्णा नदी पर। ध्यान रखिएगा आप सभी, किस नदी पर, कृष्णा नदी पर। अगला क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस नदी पर है फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध। अगला क्वेश्चन है गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन चाहिए चंबल नदी पर निर्मित है। अगला क्वेश्चन है मेथेन बाल पहाड़ी एवं तेलिया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे बराकर नदी पर बनाए गए हैं। अगला टॉपिक है झीलें। क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बुलर झील है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध लेगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है फ्रेंड। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे उड़ीसा राज्य में है चिल्का झील। अगला क्वेश्चन है भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील बुलर झील किस राज्य में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है लोनार झील किस राज्य में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है लोनार। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील संभार झील किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे राजस्थान राज्य में है। याद रखिएगा बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है बेम्बानंद झील किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे केरल राज्य में है। अगला क्वेश्चन है कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे आंध्र प्रदेश राज्य में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक लेगून झील नहीं है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे अष्टमुदी झील जो फ्रेंड ये लेगून झील नहीं है, जबकि चिल्का, पेरियार और पुलिकट ये सभी लेगून झील हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रसिद्ध लेगून झील है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे चिल्का झील भारत की सबसे प्रसिद्ध लेगून झील है। अगला टॉपिक है जलप्रपात। क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे जोग जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन है विश्व विख्यात जोग या गोरचप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे कर्नाटक राज्य में है। अगला क्वेश्चन है जोग या गोरचप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर
बी हो जाएंगे महात्मा गांधी जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन है जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे शरावती नदी पर है। अगला क्वेश्चन है शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे कावेरी नदी पर है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है हुंडूर जलप्रपात किस नदी पर है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे स्वर्णरेखा नदी पर है। ध्यान रखिएगा हुंडूर जलप्रपात, ये राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है धुआंधार जलप्रपात का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे नर्मदा नदी पर हुआ है, ये राइट आंसर रहेंगे। अगला टॉपिक है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। क्वेश्चन है भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे दामोदर नदी पर। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे भांखड़ा नांगल परियोजना है, याद रखिएगा बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश की है। अगला क्वेश्चन है म्यूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे पश्चिम बंगाल एवं झारखंड हो रहे हैं। क्वेश्चन है पेरियार जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो ये है केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है फ्रेंड? तो इसके राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना है। अगला क्वेश्चन है इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे केरल राज्य में है। अगला क्वेश्चन है सलाल परियोजना स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे मणिपुर राज्य में है लोकटक शक्ति परियोजना। अगला क्वेश्चन है भांखड़ा नांगल परियोजना नदी निर्मित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएगा सतलज नदी पर है। अगला क्वेश्चन है कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएगा महाराष्ट्र का है। अगला क्वेश्चन है नाथपा झाकड़ी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे हिमाचल प्रदेश राज्य में, फ्रेंड याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे सतलज नदी पर है। अगला क्वेश्चन है भांखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना हरियाणा पंजाब राजस्थान की है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे हरियाणा पंजाब दिल्ली की है। इसमें राजस्थान नहीं आएंगे, दिल्ली आएंगे। अगला क्वेश्चन है सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन है काकरा पार परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे ताप्ती नदी से है। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान ने किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे अल मसूदी ने किया था। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक वर्षा मानसून कहाँ से होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे तमिलनाडु राज्य से। अगला क्वेश्चन है दक्षिण पश्चिम मानसून निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे केरल राज्य में प्रवेश करता है। फ्रेंड याद रखिएगा आप सभी दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले केरल राज्य में प्रवेश करता है। अगला क्वेश्चन है भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे उत्तर पूर्वी मानसून है इसका मुख्य कारण। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे मानसीराम मेघालय है। अगला क्वेश्चन है वर्षा की सर्वाधिक विरलता निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे लेह में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है भारत में वर्षा का औसत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे 118 सेमी भारत में वर्षा का औसत है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है भारत के पश्चिम समुद्र तट पर
वर्षा किस मानसून से होती है? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे दक्षिण पूर्व मानसून से होती है। अगला क्वेश्चन है मानसून किस भाषा का शब्द है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे अरबी भाषा का शब्द है। अगला टॉपिक है वन। क्वेश्चन है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 33% है। फिर ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो इसके राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे 1988 में की गई। अगला क्वेश्चन है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसके राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे देहरादून में स्थित है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे देहरादून में। अगला क्वेश्चन है भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे के.एम. मुंशी हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे 7,94,245 वर्ग किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में कितने प्रतिशत भाग पर वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 24.01%। अगला क्वेश्चन है देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 21.34% है। फिर ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है विश्व के कुल मैंग्रोव क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 3% है। अगला क्वेश्चन है देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला क्वेश्चन है वनों की रक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 1952 में वन नीति की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 1981 में। अगला क्वेश्चन है अगला टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पतियां। क्वेश्चन है देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। फ्रेंड डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण के कारण साइलेंट वैली चर्चित में है। अगला क्वेश्चन है फूलों की घाटी स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है शांत घाटी अवस्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे केरल राज्य में है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे सदाहरित है। ध्यान रखिएगा आप सभी सदाहरित। अगला क्वेश्चन है भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे कर्नाटक राज्य है। फ्रेंड याद रखिएगा आप सभी कौन सा है? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे सुंदरी वृक्ष के कारण सुंदरवन कहा गया है। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे पतझड़ वनस्पति है। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान पक्षी विहार एवं वन्यजीव अभ्यारण्य है। क्वेश्चन है भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो कि नैनीताल उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे उत्तर प्रदेश में। फिर ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है घना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है दाची ग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है दाची ग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाने वाला मुख्य जंतु है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे एक सींग वाला गेंडा है। अगला क्वेश्चन है रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस प्रदेश में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे जोरहट में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य
किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे असम राज्य में स्थित है, असम कर लीजिएगा। मानस वन्य जीव अभयारण्य असम में है। अगला क्वेश्चन है कन्हा किस लिए राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे मंडला मध्य प्रदेश में स्थित है कन्हा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे उत्तराखंड राज्य में है। अगला क्वेश्चन है गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है कहाँ पे स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे गुजरात राज्य में है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं नामदफा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिएगा नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है डम्फा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, तो ये कहाँ पे है? मिजोरम में है। अगला क्वेश्चन है बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन है कन्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे मध्य प्रदेश राज्य में है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य यह भारत के किस प्रदेश में तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे राजस्थान में है, बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य। अगला क्वेश्चन है हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में हाथी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य रिजर्व है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य जो है ये भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। अगला क्वेश्चन है नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है, तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे जैसलमेर में है। अगला क्वेश्चन है दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे तेंदुआ पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मिट्टियाँ क्वेश्चन है भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टियाँ कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे जलोढ़ मिट्टी है। अगला क्वेश्चन है भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे जलोढ़ मिट्टी का। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सर्वाधिक समृद्ध मिट्टी है? तो इसके राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे जलोढ़ मिट्टी सबसे समृद्ध मिट्टी है। अगला क्वेश्चन है गंगा के मैदानों की नई कछारी मिट्टी कहलाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे इसे बांगर मिट्टी कहते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है गंगा के मैदान की नई कछारी मिट्टी कहलाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे खादर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे काली मिट्टी होती है कपास के लिए। अगला क्वेश्चन है काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे उपयुक्त में से सभी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश गुजरात ये सभी में काली मिट्टी का विस्तार है। अगला क्वेश्चन है काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे रेंगूर मिट्टी कहा जाता है काली मिट्टी को। अगला क्वेश्चन है लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे मालाबार तट प्रदेश में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है धान की खेती के लिए अति उपजाऊ भूमि कौन सी होती है फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे दमोट मिट्टी सबसे अधिक जो है कि धान की खेती के लिए उपजाऊ है। अगला क्वेश्चन है मृदा अपरदन रोका जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे वन रोपण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है लेटेराइट मिट्टी किस वर्ग में सबसे कम उर्वरता होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे सफ़ेद लेटेराइट मिट्टी में जो है सबसे कम उर्वरता होती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है रेंगूर मिट्टी सबसे ज़्यादा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे महाराष्ट्र राज्य में है। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की मिट्टी में कार्बन पदार्थों की अधिकतम होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे काली मिट्टी में सबसे अधिक कार्बन होता है। अगला टॉपिक है सिंचाई। क्वेश्चन है भारत में वर्तमान समय में लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि संचित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 850 लाख हेक्टेयर है, ध्यान रखिएगा आपसे। अगला क्वेश्चन है भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे कुआं और नलकूप है। अगला क्वेश्चन है भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन से राज्य अग्रणीय है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे पंजाब राज्य जो है कि नहर की सिंचाई में अग्रणीय है। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर निकाली जाती है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे हरिकेक बांध से निकाली जाती है, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है?
तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे सतलज नदी से जल मिलता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान नहर का नया नाम है, तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे इंदिरा गांधी नहर राजस्थान नहर का नया नाम है। अगला टॉपिक है कृषि। क्वेश्चन है कुल फसल के प्रतिशत के रूप में भारत में खाद्यान्न का उत्पादन लगभग कितना है, राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 50% है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक खरीफ फसल है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे चावल। चावल क्या है, एक खरीफ फसल है। अगला क्वेश्चन है नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे गेहूं जो है ये नकदी फसल में नहीं आता है, जबकि गेहूं नहीं, कपास, जूट ये सभी नकदी फसल है। गेहूं, चना, मटर ये सभी क्या है रबी फसल है, जबकि धान, मक्का क्या है खरीफ फसल है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक नकदी फसल है, तो राइट आंसर ऑप्शन में सोचेंगे तंबाकू नकदी फसल है, मक्का, धान क्या है खरीफ फसल है, गेहूं रबी फसल है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है, राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को भारत का कटोरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य है, राइट आंसर ऑप्शन में सीखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य है। अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही थी, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे गेहूं और चावल में रही थी, ध्यान रखिएगा सबसे अधिक सफल। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में दी जाएंगे कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग करके प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना है, डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक हैं, राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे डॉक्टर MS स्वामीनाथन है भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है, राइट आंसर ऑप्शन में से गुजरात राज्य है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे मध्य प्रदेश राज्य, ध्यान रखिएगा आप सभी सोयाबीन का। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राज्य भारत का अग्रणी दलहन उत्पादन में है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे उत्तर प्रदेश राज्य है दलहन उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है फ्रेंड, तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे द्वितीय स्थान है फल उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे द्वितीय स्थान है। अगला क्वेश्चन है नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे तृतीय स्थान है नारियल उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है भारत में कौन सा राज्य जूट के प्रमुख उत्पादक हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे पश्चिम बंगाल है। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है, राइट आंसर ऑप्शन भेजेंगे दार्जिलिंग में होती है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है, राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे असम में होती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राज्य कौन सा है, राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे कर्नाटक राज्य। अगला क्वेश्चन है भारत के सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है, तो इसके राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे उत्तर प्रदेश राज्य है। अगला क्वेश्चन है भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है फ्रेंड, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन है तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है नीली क्रांति किससे संबंधित है, राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। अगला क्वेश्चन है भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे पश्चिम बंगाल है, याद रखिएगा सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे प्रथम स्थान है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे उत्तर प्रदेश राज्य, ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए श्वेत क्रांति संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड संबंध है, राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है फ्रेंड, राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाता है।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है फ्रेंड? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे झींगा उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति। अगला क्वेश्चन है, गोल क्रांति का संबंध किससे है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे आलू उत्पादन से संबंधित है गोल क्रांति। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक पर्सन उत्पादन राज्य है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे पश्चिम बंगाल सबसे अधिक पर्सन का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे उत्तर प्रदेश राज्य भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक जो उत्पन्न करने वाला राज्य है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे उत्तर प्रदेश राज्य फ्रेंड, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे चावल का होता है फ्रेंड, बी राइट आंसर रहेंगे, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन, झूम है एक, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे कृषि का एक तरीका है झूम। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य है? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे तमिलनाडु राज्य सबसे अधिक चाय का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे नागपुर में अवस्थित है राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र। अगला टॉपिक है ऊर्जा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे भूतापीय ऊर्जा। ध्यान रखिएगा, भूतापीय जो है ऊर्जा स्रोत का परंपरागत स्रोत नहीं है, जबकि प्राकृतिक गैस, कोयला और खनिज ये सभी क्या है? परंपरागत स्रोत है ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी है? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे ताप विद्युत का है। अगला क्वेश्चन है, काकरा परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे गुजरात राज्य में फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है? बी हो जाएंगे तारापुर महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र तारापुर है। अगला क्वेश्चन है, देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान कितना है? राइट आंसर ऑप्शन में 70% है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल विद्युत शक्ति में जल विद्युत शक्ति का योगदान लगभग कितना है फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 1/3 है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे कावेरी नदी पर शिव समुद्र परियोजना जो है भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति गृह की स्थापना 1897 में कहाँ की गई थी? बी हो जाएंगे दार्जिलिंग में की गई थी, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे दार्जिलिंग में हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे शिव समुद्र में। अगला टॉपिक है खनिज। क्वेश्चन है, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे छोटा नागपुर का पठार को कहा जाता है, डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक लोह पैदा करने वाला राज्य है? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे छत्तीसगढ़ सबसे अधिक लोहा का पैदा करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लोह अयस्क किस प्रकार का है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे हेमेटाइट है, ध्यान रखिएगा, जो भारत में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत आत्मनिर्भर नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन में देंगे तांबा के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर नहीं है, जबकि लोह अयस्क, मैग्नीज और अभ्रक के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के पलामू जिले में स्थित पथ क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बॉक्साइट खनिज के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारत का लगभग 55% अभ्रक उत्पादक करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे उड़ीसा करता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, कोडरमा खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे प्रथम स्थान है अभ्रक उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोत्तम श्रेणी संगमरमर किस स्थान पर पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे मकराना में पाया जाता है सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक हीरा निम्न में से किस स्थान से निकलता है फ्रेंड? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे पन्ना, मध्य प्रदेश में निकलता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोलार स्वर्ण खादान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे कर्नाटक राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, झरिया
किस खनिज उत्पादन के लिए भारत में प्रसिद्ध है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे कोयला उत्पादन में प्रसिद्ध है झरिया। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में कोयला का उत्खनन किस स्थान पर किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे रानीगंज में किया गया। अगला क्वेश्चन है, झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है फ्रेंड? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे झारखंड राज्य में है झरिया कोयला क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे झारखंड में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी घाटी को भारत का रूढ़ कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे दामोदर घाटी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। बी राइट आंसर रहेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे डिगबोई में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुई थी? ONGC की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? 1956 में। डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक प्राप्त होता है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे कोडरमा में होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, सिंहभूम झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे लोहा के लिए प्रसिद्ध है सिंहभूम झारखंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक सल्फर उत्पादन में आगे हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र सल्फर उत्पादन में आगे हैं। अगला क्वेश्चन है, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे फ्रेंड तांबा के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी। अगला क्वेश्चन है, भारत में यूरेनियम खदान कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे जादूगोड़ा में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जाना जाता है अंकलेश्वर। तो चलिए आज के इतना ही। आज की इस क्लास में कुल हम सभी 300 क्वेश्चन कवर किए हैं जो कि ज्योग्राफी का था। आज के क्लास कैसा लगा उसको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज के क्लास अच्छा लगा हेल्पफुल लगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए जाइए आप सभी बढ़िया से एग्जाम दीजिएगा और जो पेपर अटेम्प्ट करने का बेस्ट तरीका आप सभी को बताए हैं उसे जरूर फॉलो कीजिएगा। 3 बार में आप सभी पेपर को अटेम्प्ट कीजिएगा। फर्स्ट बार में जो क्वेश्चन को आप जानते हैं पूरा पेपर को एनालाइज कीजिएगा। जो क्वेश्चन को जानते हैं उसे एक बार में सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। इससे क्या होगा पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन आप एक्यूरेट बना चुके हैं। जिसमें कन्फ्यूजन है उसके बाद उस क्वेश्चन को क्लियर कीजिएगा। आप सभी ज़्यादातर क्वेश्चन होगा कि आप सही कीजिएगा और उसके बाद जो नहीं जानते हैं आप सभी उसे कवर कर लीजिएगा, क्योंकि 100 में 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो पूरा क्वेश्चन आप सभी को लगा के ही आना है, चाहे वो गलती हो या सही हो, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो जाइए बढ़िया से एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं फिर। वंदे मातरम।